सो गाइस, आज हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एचआर के एग्ज़ाम की बात करने बैठे हैं और हमारे साथ नितेश सर हैं। सर, एक बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट इस एग्ज़ाम का ये है कि इसमें सब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं। यूजुअली पीएसयूज़ में एमसीक्यू सवाल हैं, पर इसमें दो प्रकार के सब्जेक्टिव सवाल भी हैं सर। तो थोड़ा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले तो कि सवाल किस टाइप के हैं, दूसरा आखिर उन सवालों के लिए कैसे तैयारी का जो है तरीका रखा जा सकता है। ओके, थैंक्स अभिनव। सो अपना जो एआई एचआर का पेपर है वो 120 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, बिल्कुल क्लियर है। बाकी जो 20 नंबर हैं उसमें सब्जेक्टिव असेसमेंट है। इस 20 में से 10 नंबर का एक लंबा हमें आंसर लिखना है। इसको ऐसे बोल लीजिए, लंबा आंसर बोल लीजिए, जो भी आपका मन करे, ठीक है। और बाकी 10 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो सवाल हैं उनके आंसर भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक एक लाइन का लिखना है। सवाल है एक एक दो दो लाइन का, हमें इसमें लिखना है। तो दो कॉम्प्रिहेंशन है 5-5 नंबर के, एक 10 नंबर का मैंने आपको पहले बता दिया। इस तरह कुल मिला के 20 नंबर का सब्जेक्टिव असेसमेंट, ठीक है। अब एक एक करके दोनों की बात करते हैं। पहला जो अपना एसे है, एसे में क्या है कि कोई एक इशू जो कि यूजुअली एचआर, आईआर, लेबर लॉज इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। अब जैसे कि आपसे आप कुछ भी उदाहरण देके आप समझ सकते हैं कि आप कैसे, हाउ यू कैन यूज एआई इन एचआर प्रोसेसेस, या फिर अपने लेबर लॉज के बारे में जो नए रिफॉर्म्स हो रहे हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सो दे आर लाइक डिस्क्रिप्टिव नेचर, जहाँ आपको अपना ओपिनियन आपको रखना है, ठीक है। अब इन सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको रखनी है। थोड़ा उसका पॉजिटिव, थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा समराइजेशन, जो एक टिपिकल मेथड है इन्होंने सॉल्व करने का। तो हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पे क्या किया, प्रैक्टिस के लिए ऐसे कुछ सवाल और उनके सजेस्टेड आंसर हम लोगों ने डाले। सिमिलरली आरसी वाले में भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। आरसी में क्या है कि जो सवाल है, एक पैसेज है, 5 सवाल हैं, उसका जवाब एक एक दो दो लाइन में लिखना है। तो अ गुड नंबर ऑफ आरसी सवाल भी हम लोगों ने वहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको बना के रख दिया प्रैक्टिस के लिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करें। सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल करके आप एग्जाम में नहीं जाएं, आपको ये वाला चीज़ भी ज़रूर आपको करना ही करना है। बिकॉज काफ़ी लोग इसको शायद छोड़ देंगे, लेकिन 120 में से 20 नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। ओके सर, सो फाइनली सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ह्यूमन वेरिटस किस तरीके से नॉट जस्ट सब्जेक्टिव पूरे ही एग्जाम की तैयारी करा है। So that there is a very well structured course जिसमें you learn from video classes, कंटेंट भी वही है, वही प्रैक्टिस सवाल है। और जो प्रैक्टिस सवाल है ना, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हमने डिवाइड कर दिया मॉड्यूलरिटी में। जैसे मान लो आपने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा, फिर फैक्ट्रीज एक्ट पे ही 80 सवाल करो। या आप एचआर पढ़ रहे हो एंड आपने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किया, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ही 60 सवाल। तो इस तरह मॉड्यूलरिटी है पूरे कोर्स में। एट द एंड ऑफ दिस विल एंड अप गोइंग थ्रू 8-9 थाउजेंड क्वेश्चंस। एक बार जब ये सारा कर लोगे, देन यू विल गो थ्रू 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम की तरह। उससे पहले ऐसे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी अलग से प्रैक्टिस का एक सवाल है, पर फुल लेंथ के अंदर भी पूरा ही पेपर 120 मार्क्स का आपको करना है, जो कि 3 घंटे का आपको करना है। प्रैक्टिस दैट। नाउ इफ यू वांट टू एनरोल, गो ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन वेरिटस। आपको कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधा वेबसाइट पे जाना है, AIHR के पेज पे जाइए, उसको ऊपर से नीचे तक पूरा एक बार पढ़ लीजिए। गो थ्रू FAQs, गो थ्रू एवरीथिंग, एंड पे ऑनलाइन वहीं आपको एनरोल करना है। उसमें कोई डाउट है, गेट इन टच विद माई टीम से। आप कैसे जुड़ोगे? सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करोगे, दैट विल कनेक्ट यू विद आवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप चैट। क्लिक ऑन दैट, गेट कनेक्टेड, और आप हमारी टीम का बता दीजिए वट एवर यू फील। गाइस, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी, आप वहीं से सारी कोर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।